श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय में श्री भगवान गुणत्रय विभाग का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 3 गुण से पार होकर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण बांधने ही वाले हैं। गुणों के वशीभूत या इसी के गंदले जल में पड़कर इनको भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इनके रहस्य को जानना भी जरूरी है। प्रकृति व गुण ही इसका कारण है, परंतु यह गलत नहीं। गलत है हमारी अपनी आसक्ति या उसके वशीभूत होकर अपने स्वरूप को न जानना। चैतन्य जीवात्मा ऐसा वशीभूत हो जाता है इसके कि जैसे पशुओं को बांधकर कहीं पर ले जाएं। पशु बन जाते हैं तो उनको अपने बस के नहीं रहते, स्वतंत्र नहीं होते। तो ऐसे ही हम भी इनके वशीभूत होकर बन जाते हैं, हमें किसी भी राह में ढकेल देते हैं। ये जैसे कोई कितना भी ऊंचा हो, पत्थर बांधकर घसीटेंगे तो नीचे घसीट ही आएगा। तो ऐसे ही गुणों के पत्थर हमसे बन जाते हैं जो हमें किसी भी रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन इनको जानने पर ये प्रभावित नहीं करेंगे। विवेक और विचार से वैराग्य रूपी साथी आचरण में लाएं तो गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे और ये गुण अपना अपना प्रभाव भी नहीं डाल पाएंगे। सत्गुण सुख से ज्ञान से और सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म और आसक्ति से बांधता है, और तमोगुण भी अपने अपने स्वभावानुसार बांध ही लेता है। जब अच्छे बांध लेते हैं तो ये कहाँ छोड़ेगा। हम कितने क्षुद्र हो गए, अपना शासन, अपना प्रभुत्व, अपनी योग्यता, विवेक सब कुछ खो बैठे हैं। स्वयं स्वतंत्र न व निर्भय हो, देह का शासन न हो, अपना शासन हो। तो यही भगवान 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि तमस्त ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा विस्तन्य बधनाति भारत। अज्ञान से उत्पन्न तम सब जीव को मोहित करे, आलस्य नींद प्रमाण से यह जीव को बंधित करे। इसका अन्वय है, भारत सर्वदेही नाम मोहनम तमह तो अज्ञानजम विद्धि तद्देहिनम प्रमादालस्य निद्रा भी निर्धरंती। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सभी गुणों के बारे में भगवान अलग अलग बता रहे हैं। तो तमोगुण का प्रभाव बताया है क्या कैसे होता है। हे अर्जुन, ये तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, और ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांध लेता है। यह लोहे की हथकड़ी व बेड़ी है जो दुष्ट को ही पड़ती है। चोर, डाकू, हत्यारा, कोई भी निकृष्ट कर्म करने वाले को ही हथकड़ी ये बेड़ी पड़ती हैं। समझदार तो केवल वाणी से ही बंदी हो जाते हैं। उनसे कह देते हैं आप गिरफ्तार हैं, इसी गाड़ी में बैठिए, तो बंधन में बंध गए। तो कुछ करना भी नहीं है। जब बंधन बंध गया तो कुछ करना ही नहीं है, पड़े रहो बेड़ी पहनकर। तो भारत माने शुद्ध सच्चिदानंद आनंद सत्य चैतन्य स्वरूप है जिसका। लेकिन समस्त देह अभिमानियों को अभिमान ही बांधता है, मोहित मूर्छित करके, जैसे अपहरण करता मोह में डाल देता है। कपड़े मुंह में ठूंसना, आंखों पर पट्टी बांधना, ऐसी मोह मूर्छा तमोगुण डाल देता है कि स्वयं अपनी देह में ही बंध जाते हैं। अपनी देह में ऐसे बंध जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। अपना ही खास व्यक्ति बांधता है जो हमारा जानता है स्वभाव। तो यह तमोगुण अंधकारमय है। अज्ञान से पैदा है, जैसा बाप वैसा बेटा। तो अपने को न जानना ही अंधकार है। तम अज्ञान, मूर्खता व पतन का कारण है। तृष्णा से रजोगुण पैदा होता है। सत्वगुण माया से पैदा है जो प्रकाशक व निर्मल है। तीनों गुण अपने अपने स्वभाव में ले जाते हैं।
यह प्रमाद आलस्य और निद्रा में बांधता है तमोगुण। प्रमाद माने कर्तव्य को जानते हुए भी पालन न करना, अथवा जो नहीं करना चाहिए वह करना। यह आलस्य है, निद्रा है, पड़ा है, जानता ही नहीं हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। उसी में सुख भी मानता है जो पड़े हैं आराम से। काम को तुरंत कर लेने से भूलते भी हम काम, यदि हम अपना काम तुरंत निपटा लेंगे जो काम करना है हमको, तो भूलता भी नहीं और समय पर हो जाता है, व्यवस्था भी बनी रहती है। तो खराब काम कल पर न छोड़ो। हो सकता है गलत धारणा उठी थी वह आज के सत्संग से हमें दब जाए। यदि कोई गलत काम मन में आता है तो उसको कल पर टाल दो। अच्छा काम ना टालो, वो निपटा दो तुरंत, लेकिन खराब काम को रोक देना चाहिए कि हम कल करेंगे। तो हो सकता है कि हम कहीं सत्संग में कोई बात समझ दे गई या अपने मन में विचार से वो बात दब जाए और फिर वो काम टल जाएगा। जैसे श्री राम भगवान ने कहा कि 23 हथों मुड़ कहीं काली, तो बाली को मारने की बात आई तो बोले मैं उसको कल मारूंगा, आज नहीं। मैंने टाल दिया था मारने का भाव। तो जो दिन आए थे वही दिन ऐसा निश्चित करो, जो दिन आए ही नहीं या ऐसा दिन निश्चित कर लो कि जो दिन आए ही नहीं। तो दुर्विचार को हटाओ, लेके मत बैठो। किसी को भी तुम ना अपनाओ। तुम बुद्धिमान विवेकशील हो, ऐसे विचारों को ना अपनाओ कि हमें गलत रास्ते पर ले जाएं। तुम विवेकशील हो, बुद्धिमान हो, अपने मन से ये सब हटा दो। सद्विचार में मन बुद्धि को लगाओ। किसी राजा ने किसी का बहुमंजिला मकान गिराने को मंत्री से कहा, वह टालता रहा। 30 फरवरी को निश्चय किया उसने, 30 फरवरी गिराएंगे। तो आलस्य ही कर्म की अपेक्षा करके कर्तव्य से च्युत कराता है। कर्म न करना ही हमें आलस्य जो होता है वही अपेक्षा से हमको अपने कर्म से अलग कर देता है। तो मैंने 30 फरवरी का उसने दिन निश्चित किया कि 30 फरवरी आएगा ही नहीं, तो क्यों हट गिराएं किसी मकान को, किसी को क्यों दुख दें। इसी प्रकार 2 व्यक्ति पड़े जंगल में सो रहे थे। आलसी की कहानी है। रास्ते में एक घुड़सवार निकला, बुलाया, कहा कि वो पेड़ पड़ा है जरा मेरे मुंह में डाल दो। तो दूसरे ने कहा उसको छोड़ो, ये ऐसा ही है, मेरे मुंह में देखो कुत्ता पेशाब कर गया। वह बहुत कहा इससे हटाने को नहीं हटाया। तो स्वयं अपना काम कर नहीं सकते और दूसरों के आज्ञा देते कहते हैं, दोनों महा आलसी। तो ऐसा व्यक्ति का क्या कोई करेगा काम, वो अपना ही खुद कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि सोना भी जरूरी है, तो कहा है उक्ताहार विहार से उक्त चेष्टस्व कर्मसु, परंतु इतना सो ना इतना जागो कि मतलब अपना शरीर ही बर्बाद हो जाए। सोने का समय है 10 से 4 तक सो, शाम को रात को 10 से सुबह 4 बजे तक थोड़ा बहुत बदल लो ज़रूरत है तो, लेकिन आधी रात के बाद भोजन करना निकृष्ट है। सड़ा व तमोगुण को ही खाना है। विवेकशील सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं, देर से देर 10 बजे तक ही हो जाए। उस दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। दैनिक क्रिया खाना सोना ये जब ठीक नहीं है तो आवश्यकताएं पूरी जैसे भोजन निद्रा स्नान ध्यान ही जब ठीक नहीं तो आगे क्या कर पाएंगे। दिन में बैठे बैठे झोंके आना, काम में मन न लगना, पूजा पाठ सत्संग में माला में अध्ययन में नींद आती है, तो ऐसा ये सब तमोगुणी का लक्षण है। रात में बिस्तर पर न सोना या मेला तमाशे में नींद आता है, यह सही चिंतन नहीं होता। जो चिंता करता है उसी के रोग भी आते हैं। समय पर सो भूत भविष्य पर ना फिसलो, उसकी चिंता में ना लगो। जो सामने है कार्य उसे पूर्ण सावधानी से मन लगाकर करो। शेक्सपियर ने कहा है कि राजा के सिर पर मुकुट और अंदर चिंताएं बनी रहती हैं। होने वाला होगा, होने वाले को देखो, जो हो रहा है उसको देखो, चिंतन करने वाला शीलवान होता है। आत्म विस्मृति के साथ संसार के कार्य भी भूल जाते हैं। जो चिंता करता है उसको अपनी आत्म विस्मृति होती है और संसार के कार्य भी सब भूल जाता है। जो करना चाहिए वो भी छूट जाता है। असावधानी है जहाँ
प्रेम व कर्तव्य निष्ठा नहीं है, उसी कार्य को भूल जाता है। अतः दत्तचित्त रहकर काम करें। संसार व परमार्थ सबका। शोकाकुल ईर्ष्यालु व्यक्ति अच्छी निद्रा नहीं ले सकता, चाहे थोड़ी देर ही सोएं, गहरी निद्रा में ही सोएं। अनेक बातें सोने में याद आएं, स्वप्न आए तो सुख कहाँ मिलेगा। लेटते ही निद्रा आ जाए, अच्छे विचार भगवत चिंतन करते करते सो और जागो तो थोड़ी देर का सोना भी आरामदेह होगा। थोड़ा पढ़ो भी, गंभीर मन से चिंतन करो। दिन भर पढ़ा, मन कहीं कहीं घूमता रहा तो विचारशील नहीं होगा। पूर्ण मनोयोग से सोना, जागना, काम धंधा, पूजा, स्वाध्याय सब करो। अपने मन पर शासन हो, संयमित जीवन हो। क्रियाओं पर जितना संकल्प करके सो उतने ही समय आँख भी खुल जाती है। ये भगवान की कृपा है, तब तमोगुण बांध नहीं सकता। गुरुदेव भगवान की जय।